जी राधेश जी बताएं, ये जो नाली है ये यहाँ के लोकल लोग खुद साफ कर रहे हैं, क्या ईओ म्यूनसिपलिटी अपने वर्कर यहाँ पर नहीं भेजते ये साफ करने के लिए? देखिए जी, आज हम वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, बिल्कुल बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में। और यहाँ पे एक कंज्यूमर कोर्ट भी है, एक यहाँ पर मोटर गैरेज है, बीडीओ ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज ये लोकल लोग जो जितने हैं इस वार्ड नंबर 4 के, ये सब लोकल लोग यहाँ खड़े हैं, इसी वार्ड के खड़े हैं। पिछले 2 साल से राजौरी में जो ईओ है उनको इन लोकल लोगों की तरफ से ये लेटर दिए गए। ये 2024 का लेटर है जो इन्होंने रिसीव करके लाया था वहां से। ये 2025 का लेटर है जो ईओ साहब को दिया था और ईओ साहब के ऑफिस से मार्क करवा के लाया। लेकिन 2 साल ईओ के ऑफिस में घूमने के बाद भी इन लोगों का जो मसला था वो हल नहीं हुआ। ये नाला जब भी थोड़ी सी बरसात होती थी तो भी ये नाला ओवरफ्लो होकर ये जो आसपास के जितने घर हैं इन घरों के अंदर वो गंदा पानी था जो वो चला जाता था और इन लोगों का लाखों का जो नुकसान है वो हो चुका है। और आज ये लोग इतना दुखी हो गए, आज ये लोग इतने परेशान हो गए, इन बरसातों में इनको दोबारा से उसी नुकसान का जो सामना था वो करना पड़ा। आज इन लोगों ने मोहल्ले में पूरी कलेक्शन करके, जो मोहल्ले के लोग थे इन्होंने कलेक्शन की और यहाँ पर अपने पैसों से ये जो नाला है ये सफाई करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ईओ साहब को बोलता हूँ कि आपको ईओ साहब शर्म आनी चाहिए। आपको सरकार ने बिठाया है यहाँ पर काम करने के लिए। सफाई का काम यहाँ पर जो है वो आपको करना चाहिए यहाँ पे लोगों का। लेकिन आज लोकल लोग जो यहाँ के हैं ये लोग परेशान होकर, दुखी होकर आज इन लोगों ने अपने पैसों से जो है वो यहाँ पर काम लगाया है, अपने पैसों से जो लेबर लगाई है और इस नाले का जो काम है ये शुरू करवाया है। और आपके माध्यम से मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब एक बार ईओ को बुलाकर आप एक बार उसको समझा दीजिए। ये ना हो कल को हम उसके ऑफिस का घेराव करें और ईओ को घसीट कर हम उसके ऑफिस से बाहर लाएंगे, क्योंकि उसने हमें बहुत परेशान करके रखा है, राजौरी पूरे को परेशान करके रखा है। आज आप देखें ये पूरी आवाम है जो परेशान है, तभी इन्होंने अपने पैसों से है जो ये नाला साफ करवाया है। जी भाई बताएं, ये जो नाला आज खुद लोग अपने हाथों से जो साफ कर रहे हैं, क्या ईओ म्यूनसिपलिटी इधर अपने को वर्कर नहीं भेजते? ये काफी देर से लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं इस समस्या को। ठीक है, काफी एप्लीकेशन है जो यहाँ के लोगों ने दी है और म्यूनसिपलिटी को, और म्यूनसिपलिटी में जो है तस से मस नहीं है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सैनिटरी जो इंस्पेक्टर है वो एक दिन आते हैं और उनका जो लहजा होता है बात करने का वो एक जैसे कोई गुंडा वाली होता है, इस तरीके से वो बात करते हैं। ठीक है, ये काम जिनका है उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो इस कुर्सी के लायक ही नहीं है। ठीक है, कोई सुंदरबनी से आया, उसको क्या पता राजौरी में क्या समस्या चल रही है, कोई कहाँ का है, इनको नहीं है। यहाँ के लोकल जो थे ऑफिसर उनको लगाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है। ठीक है, और दूसरा नंबर देखा जाए कि हमारी सरकार जितना पैसा भेज रही है आवाम तक उस पैसे का कोई भी लाभ जो है नहीं है। आपने करोड़ों रुपए, ठीक है, करोड़ों रुपए ब्यूटिफिकेशन पे खर्च कर दिए, मगर राजौरी की हालत खस्ता है। क्या करनी है उस ब्यूटिफिकेशन को? आपने मंडी को इस तरीके से सजा दिया कि जैसे वहीं पे लोग रहते हैं, लोगों को जो जरूरत है वहां तो आप कुछ पे कर नहीं पा रहे हो। करोड़ों रुपए आपने ब्यूटिफिकेशन पे खर्च दिए। बाजार की हालत देखो, ऐसी हालत है खस्ता की जिसपे कोई चल भी नहीं सकता है, टाइलें उखड़ चुकी हैं। अब ये नाला देख लो, लगभग जब से बना है इसकी इतनी खस्ता हालत है, ये ब्लॉकेज हो जाता है तीसरे दिन, और जितना भी गंदा पानी है यहाँ से लोगों के घरों के अंदर जाता है। यहाँ से लोगों का रास्ता है मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग यहीं से निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं। और खासकर यहाँ से 3 से 4 डिपार्टमेंट है और कंज्यूमर कोर्ट है, लेबर कोर्ट है। ठीक है, यहाँ कितने ऑफिस हैं, मगर ईओ साहब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आप ये कुर्सी छोड़ दें। मैं डीसी राजौरी से कहूंगा कि आपको इस पर नजर रखनी चाहिए, ये राजौरी में हो क्या रहा है। 3 से 4 साल हो चुके हैं, राजौरी की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है जिसको कोई भी इंसान भरपाई नहीं कर पाएगा। यहाँ राजौरी में हालत इतनी खराब कर दी गई है, खासकर म्यूनसिपलिटी की वजह से। म्यूनसिपलिटी के मुलाजमों को अगर बोला जाता वो कहते हैं जी हमें तनख्वाह ही नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे। तो इस पे भी गौर करें। ठीक है, अगर आप उनको तनख्वाह नहीं दोगे वो काम क्या करेंगे? 2 बार बंदा आया, वो 2 बार सिर्फ ऊपर से कचरा उठा के ले जाता है, नीचे कचरा कौन उठाएगा? आपने लाखों रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए जाले लगाने पे। ये जितना ड्रेनेज आपने बनाए, करोड़ों रुपए के ड्रेनेज बना दिए, मगर क्या करोगे? ड्रेनेज ही अगर ब्लॉक है, ये मलक मार्केट से ड्रेनेज चलता है और आईटीआई से ड्रेनेज है, और ये सारा ड्रेनेज यहाँ से निकलता है बीडीओ ऑफिस से। अगर ये दोनों ड्रेनेज अगर बंद हो जाएंगे तो पानी लोगों के घरों के अंदर जाएगा, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होगा। इसकी भरपाई राजौरी डीसी साहब को
करनी पड़ेगी, यानी तो ईओ साहब को करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे मौके पर यही 2 ऑफिसर जो बैठे हुए हैं। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करूंगा और मैं हाई अथॉरिटी को भी कहूंगा कि इस पे कुछ जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। आपने अभी सुना है हमारे भाई साहब से कि हमारी प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, कम से कम 2-3 साल की प्रॉब्लम है। हम हर साल 2-2 एप्लीकेशनें देते हैं आईओ साहब को। मैंने खुद कॉल की, यहाँ से वीडियो भेजी है कि आप यहाँ एक डस्टबिन लगाओ। वो डस्टबिन लगाने की औकात नहीं रख रहे, वो क्यों बने हुए हैं आईओ? आईओ का मतलब क्या है? वो पब्लिक को देखे, उनको चुना गया हुआ है, लेकिन चुनने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है क्या नहीं। हम हर बार बोलते हैं बीइंग ए लेडीज, बाकी तो चलो जॉइंट से वो जाती है, बीइंग ए लेडीज मैंने उनको कॉल की, मैंने बंदा बुलाया, उनको दिखाया, वीडियो भेजी है उनके ऑफिस में, उनको मैं उनके नंबर पे वीडियो भेज रही हूँ कि हमें तो पानी ये बिल्कुल अंदर जाता है, हमें नुकसान होता है, अंदर बंद हो, गंदा पानी है, नाले पैम्पर गंद, वो नाला तक नहीं साफ करते हैं। हाँ कर देंगे, कब कर देंगे? वो दिन अभी तक नहीं आया। अभी 2 महीने पहले भी दिया। अब हम सारे मोहल्ले के जुड़ के यहाँ पे कर, ज्यादा हमें 3-4 लोगों को नुकसान है, लेकिन जब पानी अंदर जाता तो सबको आ जाता पानी। हम 3-4 लोग जमा होके, बाकी भी पब्लिक है, पूरे मोहल्ले वाले नहीं आए क्योंकि लोग काम काज पे लगे हैं। तो हमने आज ये क्या काम किया कि 3 दिन से यहाँ मजदूर लगाया हुआ है, नाला निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं। अब ये मलबा इतना तो आईओ साहब को चाहिए था ना, बंदा बेच के देखा ये मलबा कहाँ जाएगा, ये कैसे उठा रहे हैं, जबकि उनको पे मिल रही है। वो इसी काम के लिए तैनात किए थे, जो जिसका जो सब्जेक्ट है, अगर वो अपना काम भी ना करे उसको क्या फायदा? हमें क्या पता फिर आईओ को? हम तो एक पब्लिक है, वो भी एक पब्लिक का बंदा है, फिर उसको नहीं चाहिए आईओ की सीट पे बैठना। तो इसलिए मैं मेहरबानी आपके रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आईओ साहब को जगाए। डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब आप आईओ साहब को बुलाओ, उनको कहो कि आपका ओहदा ये है, शायद उनको नहीं पता ओहदे का, आपका ओहदा ये है, लोगों की तकलीफ समझना है, बाकी तनख्वाह तो मिलती है घर बैठे, तो क्या फायदा है? मैं इसी पे खत्म करती हूँ, बस शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ। मेरा ये घर है, यहीं पे मेरा ये घर है बगल में, यहाँ पे कोई काम करके राजी नहीं है और हम खुद कर रहे हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और हम खुद ही ये काम कर रहे हैं। हमें कोई लेबर नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, हम खुद अपने हाथ से ये काम कर रहे हैं। और म्यूनिसिपैलिटी वाले जो कर रहे हैं, जो मतलब अभी बताए कि सीओ साहब वो बैठ के हमारे भी हाथ पैर जैसे हमारे उनके भी वैसे ही हैं और हम भी क्या है, हम देश के रक्षक है, भक्षक नहीं है। और हमें भी ये चाहिए कि हम खुद ये काम करें और हम अपने हाथ से ये कर रहे हैं। लेकिन इनको भी थोड़ी बहुत क्या है इंसानियत चाहिए, इनको भी थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए कि परिवार वाले क्या कर रहे हैं, गरीब वाले क्या कर रहे हैं, और कभी आगे विजिट करें, देखें। और मैं पूरी भारत को, पूरे हर इंसान को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि अपनी ये नालियां साफ रहेंगी तो सब स्वस्थ हैं, पूरे परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे, मच्छर भी काटते हैं। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया, हम साथ में रह के मिल के, ये हमारे एक सर है, इन्होंने और ये आप ही हो, इन्होंने हमारे साथ क्या यहाँ पे मच्छर वो लगाए, मच्छर की बत्ती लगाई, ओडोमास लगाया। और हम ये बगल में हमारे इतने पानी जा रहा, पूरी नाली में पानी जा रहा है, लेकिन हम ये बेलचा लेके और पूरा ये गिनती लेके हम साफ सफाई कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी नहीं हूँ मैं, ऑन ड्यूटी हूँ। मैं सीआरपीएफ 148 बीएम सीआरपीएफ बालाघाट में, मंडला में। मैं ये आईजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आईजी साहब ने सिखाया है, जैन डीआईजी भोपाल में हमें ये सिखाया है, उन्होंने सिखाया है कि सफाई जो है सबसे अच्छी बात है, सफाई करना बहुत अच्छी बात है। हम कर रहे हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। मैं 17 साल मेरी नौकरी होगी, मैं 2008 का भर्ती हूँ। हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन शर्म उनको भी आनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ मतलब अत्याचार किया है, जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है, और उनको शर्म आनी चाहिए। मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहा, 2008 से लेकर आज तक करता रहा हूँ। जय हिंद जय भारत।